हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग एक नए फीचर्स के बारे में जानेंगे जो है हमारा इन्वेंट्री पार्ट। तो इन्वेंट्री के लिए हम लोग को सबसे पहले यहाँ पे मैनेज प्रोडक्ट्स में जाना रहेगा और यहाँ से हम लोग को उसके प्रोडक्ट ऐड करने रहेंगे। तो प्रोडक्ट ऐड करने के लिए बेसिकली सबसे पहले हम लोग को कैटेगरी ऐड करनी होती है। कैटेगरी हम लोग तीन तरीके से ऐड करते हैं। वन इज सर्विस, देन सेकेंड इज गुड्स एंड देन थर्ड वन इज रेंटल। रेंटल वाला जो पार्ट है हमारा वो रहेगा आपका रियल एस्टेट और होटल इंडस्ट्रीज के इन्वेंट्री के लिए। जैसे सपोज करिए मैं अगर होटल मैनेजमेंट के लिए अगर मैंने सीआरएम लिया हुआ है तो मैं यहाँ से रेंटल कैटेगरी के टाइप से मैं अपने गुड्स को ऐड कर सकता हूँ। मतलब अपने रूम्स की जितनी भी अलॉटमेंट है वो मैं ऐड कर सकता हूँ। बाकी अगर मेरे को अगर गुड्स के लिए चाहिए सीआरएम तो मैं गुड्स सिलेक्ट करूंगा। यहाँ से मैं कैटेगरी नेम और डिस्क्रिप्शन टाइप करूंगा और मेरा प्रोडक्ट उसका प्रोडक्ट की कैटेगरी ऐड हो जाएगी। ठीक है, प्रोडक्ट कैटेगरी ऐड करने के बाद जैसे मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी ऑलरेडी ऐड करके रखी हुई है। जैसे हमारा ये एस एस डी एडेड है ऑलरेडी, जो गुड्स है इसका आइटम है, तो हमने यहाँ से इसका आइटम ऐड कर दिया। आइटम ऐड करने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शंस आ रहे हैं? इसका आइटम नेम, डिस्क्रिप्शन, आइटम यूनिट प्राइस सेलिंग, हमारा कितना, हम कितने में बेच रहे हैं उसका प्रोडक्ट हमने पार्ट रख दिया, वैल्यू डाल दी। देन आइटम यूनिट प्राइस, जितने में हमने उसको परचेज किया है वो हमने यहाँ पे अमाउंट डाल दिया है। देन उसका टैक्सेशन कोड, जैसे एस एस सी, एच एस एन, ई एन, काफी सारे कोड फॉर दी आइटम, जो जितने भी कोड रहते हैं आइटम पे वो हम लोग यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। फिर आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि वो ऑप्शन बेसिकली प्रोडक्ट आइटम सर्च में विजिबल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कोड सब्सक्रिप्शन में। तो आप यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर दोगे। अगर आप इसको जैसे सपोज करिए कुछ अगर नो रखना है तो आप नो रख सकते हैं। जैसे कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो हम लोग कस्टमर को सेल नहीं करते हैं, तो उस केस में हम लोग इस सर्च को नो कर देंगे। सिंपल स्टेटमेंट। फिर नेक्स्ट क्या पूछ रहा है? इनिशियल स्टॉक। इनिशियल स्टॉक अगर हमारे पास है ऑलरेडी अवेलेबल तो हम उसका इनिशियल स्टॉक यहीं पे डाल देंगे। जैसे हमारे पास 10 पीसेस हैं, 20 पीसेस हैं, अभी हमने परचेज नहीं किया है कुछ भी नया, तो हम उसको इनिशियल स्टॉक पे यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। स्टॉक थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड क्या होता है? जैसे सपोज करिए इसका स्टॉक का थ्रेशोल्ड इज द लिमिट एट विच सिस्टम विल जनरेट एन अलर्ट टू प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट। जिस तरह से अगर मान लीजिए हमारे पास 100 यूनिट, हमारे पास बहुत ज्यादा इसकी डिमांड है, अगर मैंने उसका थ्रेशोल्ड 100 आइटम लगा के रखा है तो जैसे ही वो 100 या 99 से लेस जाएगा वो हमारे पास नोटिफिकेशन आएगा यूजर के पास, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट मैनेजर के पास, कि हमारे पास इस पर्टिकुलर पार्ट का स्टॉक जो है वो काफी लो हो गया है। तो वो अलर्ट पहुंच जाएंगे। देन उसमें प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं। हाउ क्रिटिकल इज द स्टॉक फॉर योर बिजनेस। ये स्टॉक कितना क्रिटिकल है आपके लिए, कितना जरूरी है, उसको हम यहाँ से सेटल करते हैं। 0 इज द लोएस्ट एंड 10 इज द हाईएस्ट। तो यहाँ से आपने सिलेक्ट करके उसका आइटम ऐड कर दिया। तो जैसे हमारे पास दो आइटम ऑलरेडी एडेड है, मैं आपको उसमें दिखाऊंगा। तो हमारे पास बेसिकली एस एस डी 750 GB एंड 500 GB दो प्रोडक्ट हमारे एडेड हैं ऑलरेडी। अब यहाँ पे हम एस एस डी 500 GB में जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास सारी चीजें दिख जाती हैं। कितना हमने यूनिट सोल्ड किया, कितना हमने यूनिट हमने इस महीने परचेज किया, ये भी हमारे पास मिल जाता है। कितना हमारा करंट स्टॉक है, वो सारी चीजें भी हमारे पास यहाँ पे मिल जाती है। तो इन्वेंट्री पार्ट के लिए जैसे हमारे पास अभी हमने 100 परचेज किया हुआ है, 100 में से हमारे पास 10 यूनिट का इनवॉइस बन गया तो वो हमारे पास स्टॉक में 90 यहाँ पे शो कर रहा है। फिर अब हम आपको बताएंगे कि कितना हमारे पास स्टॉक है यहाँ पे, वो भी आपको यहाँ पे दो दिख जाएगा। कैटेगरी नेम आपके दिख जाएगी, प्रोडक्ट आइटम नेम, आइटम आईडी, डिस्क्रिप्शन, करंट स्टॉक उनका क्या है, आइटम का टैक्स कोड क्या था वो हमने यहाँ पे उसको देख लिया। ठीक है, तो ये बेसिकली इस तरह से रहता है। अब यहाँ पे क्या रहेगा? अब हम यहाँ पे इसका पीओ रेस करेंगे। रेस पीओ किस तरह से होगा? दो तरीके से हम कर सकते हैं। यहाँ पे भी हमारे पास इन्वेंट्री में ऑप्शन था न्यू परचेज ऑर्डर। तो अगर न्यू परचेज ऑर्डर में हम जाते हैं, यहाँ से हमने वेंडर का नाम सर्च करके रखा है। जैसे हमारे पास वेंडर है अजय जगतानी है, फ्रैंकलिन किस तरह से हैं, तो हमारे को यहाँ पे सर्च करना है उनका नाम। जैसे हम उसका नाम सर्च करेंगे यूजर का, जो वेंडर है हमारे पास, तो वो हमारे पास यहाँ पे नाम और डिस्क्रिप्शन सारी डिटेल दिख जाएगा। यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट्स आपके सर्च होंगे वो सिर्फ आपके अकाउंट टाइप वेंडर होने चाहिए। यहाँ पे भी मैं आपको एक चीज कवर कर देता हूँ। जैसे हमारे पास ये जो सीआरएम है, आपको लीड ओपन करके दिखाता हूँ। तो उसका उसका टाइप, कस्टमर टाइप और अकाउंट टाइप किस तरह से आपको चेंज करना है वो आपसे दिखेंगे। तो यहाँ पे आपने लीड ओपन किया, अकाउंट नेम में आप गए, देन उसके बाद आपने अकाउंट टाइप एज इन वेंडर को चेंज कर दिया।
ठीक है, तो आप जब इसको कस्टमर या कस्टमर बनाओगे, आप इसको फिर वेंडर नहीं, वेंडर की तरह सर्च नहीं कर सकते हो। और आपको इसको वेंडर बनाना है, तो अगर आपसे उसको परचेज करना है, रेस पीओ करना है उसके लिए, तो आप उसके लिए रेस परचेज वेंडर उसको बनाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही आपने उसको वेंडर बनाया, वापस से हम लोग चलते हैं। न्यू परचेज ऑर्डर, अजय जगतानी जो कम क्लाइंट है, यहाँ पे हमने डाटा ओपन किया। देन उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट नेम, अब हमारे पास क्या है, एसएसडी खरीदनी है सैमसंग की, तो एसएसडी 500 GB हमारे को परचेज करना है इनसे। तो हमारे 500 GB का जो यूनिट प्राइस है वो हमारे पास यहाँ पे 5100 है अभी भी लिस्टिंग। तो हम यहाँ से उनको पीओ भेज सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्वांटिटी एंटर कर दिया, जैसे लेट से हमको 50 एसएसडी चाहिए, तो यहाँ पे हमने 50 क्वांटिटी ऐड कर दिया। तो ये हमारा इनवॉइस इस तरह से पीओ जो है वो जनरेट हो गया, 2,55,000 का इस तरह से ऐड हो गया। यहाँ पे मैंने मल्टीपल टैक्सेस ऐड करके रखे हुए हैं। आप जैसे जैसे टैक्सेस ऐड करोगे वहां पे आपको सिर्फ उतना ही टैक्स दिखाएगा। देन आपने इसको सेव किया। सेव करने के बाद अब आप इसको फाइनल, यहाँ पे जो परचेज ऑर्डर का जो स्टेटस दिखा रहा है, यहाँ पे वो पेंडिंग दिखा रहा है। अब आपके पास सपोज करो यहाँ पे सामान आपके पास आ गया, तो आपने इसको पीओ को कर दिया फाइनलाइज। फाइनलाइज करने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट करके दिखा देता हूँ कि इसका पीडीएफ व्यू कैसा रहेगा। इसका पीडीएफ व्यू कुछ इस तरह से रहेगा। आपका परचेज ऑर्डर नंबर 22 आएगा। बाकी वेंडर का एड्रेस जो भी है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। टर्म्स एंड कंडीशन अगर आपने खुद के रखे हुए हैं तो आपको यहाँ पे क्रिएट करते समय यहाँ से दिख जाएंगे। ठीक है, देन आपके पास सामान अब आ गया है, डिलीवर हो गया है, तो आपको इसको फाइनलाइज कर देना है पीओ सामान मंगाने के लिए। अब आपके पास जैसे ही उसने फाइनलाइज किया, तो आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है इसी में ही नीचे, मार्क डिलीवर्ड का। तो अब हमारे पास, हमको पता है कि हमारे पास एस एस डी 500 GB के 50 यूनिट आ गए हैं, कार्टून में एक आ गया है, तो हमने इसको मार्क डिलीवर प्रेस कर दिया। अब मार्क डिलीवर जब हम प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे मेरे पास क्या ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे मेरे पास बैच कोड आ रहा है, डेट एक्सपायरी आ रही है फॉर द प्रोडक्ट। एंड अगर हमारे पास कोई सामान उसमें टूट गया है, ब्रोकन है ड्यू टू शिपमेंट एंड स्टफ, तो हम उसको रिजेक्ट में भी यहाँ पे एंटर कर देंगे। तो हमारे पास सबसे पहले बैच कोड हम न्यूमेरिक ऐसे एंटर करते हैं रैंडमली। एक्सपायरी डेट, क्योंकि हमारे एसएसडी को ऐसे ऐसे लाइक एक्सपायरी डेट उसमें होगी नहीं, तो मैंने उसको लीव कर दिया, एम्प्टी छोड़ दिया। वेंडर इनवॉइस नंबर हमारे पास, इनवॉइस INV 89341 मैंने एंटर कर दिया। ओके, देन रिमार्क्स में हमारे पास यूनिट, रिसीव, प्रोडक्ट डिलीवर्ड, इस तरह से हम कुछ भी रिमार्क्स में रख सकते हैं। अब यहाँ पे जो आ रहा है पेबल अमाउंट टू वेंडर, ये हमारे पास आ रहा है वैल्यू जो हम वेंडर को पे करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास क्या ऑप्शन आ रहा है, ऐड टू स्टॉक एंड मार्क डिलीवर्ड। ये हमने एंटर किया, स्टॉक हैज बीन एडेड हो जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो हमारे पास इन्वेंट्री है, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कितने अकाउंट हो गया है। तो उसके लिए हमको वापस से उस प्रोडक्ट नेम पे जाना है, और यहाँ पे आप देखेंगे 100 सुबह अभी लाइक आपके पास था 100 परचेज दिस मंथ, अभी वो 150 परचेज दिस मंथ यहाँ पे आ गया है, क्योंकि 10 इन्वॉइसेस उसकी इन्वॉइस बनी हुई, तो 140 हमारे पास करंट स्टॉक पड़ा है। बाकी आप यहीं पे देख पाएंगे कि कितना आपने सोल्ड किया, कितना आपने परचेज किया, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। इधर क्वांटिटी 100 थी, इधर फिर 50 है। देन उसके बाद आपके पास यहाँ पे वो दिख जाता है, वेंडर्स हमारे पास यहाँ पे शो हो जाते हैं, हमारे कितने वेंडर्स किसके लिए चल रहे हैं। अगर हमको दोबारा से न्यू रेस पीओ रेस करना है, तो यहाँ से हम रेस पीओ भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास कुछ स्टॉक डिफेक्टिव है, तो हम उसको स्टॉक इशू स्टॉक कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने कोई कोई प्रोडक्ट सोल्ड नहीं किया, बट हमारा जो करंट स्टॉक दिखा रहा है वो 140 दिखा रहा है, क्योंकि मैंने इसमें क्या किया था, इशू स्टॉक डाल दिया था 10 क्वांटिटीज का। मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूँ, 15 क्वांटिटीज का। सिलेक्ट रीजन, इट इज ए कंपनी रिकॉल। तो मैं यहाँ से प्राइस में कुछ भी डाल सकता हूँ, लाइक एनीथिंग, 1 to एनीथिंग। रिमार्क्स में मैं डाल दूंगा कि लाइक इट्स अ कंपनी रिकॉल, जो भी हमारे पास था, जो हमने सिलेक्ट किया है। उसके बाद हमने उसको डाइवर्ट स्टॉक कर दिया। तो ये स्टॉक हमारे पास उस अमाउंट से, बेसिकली जो उस काउंट है हमारा, वो वहां से वो माइनस हो जाएगा। तो ये अब देखेंगे आप 125 है जो अवेलेबल, 125 एज इन करंट स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है। सोल्ड दिस मंथ, अब सोल्ड दिस मंथ किस तरह से आएगा, उसके लिए हम लोग एक इनवॉइस रेज करते हैं।
अब मैं आपको इनवॉइस रेज करके बताता हूँ। जैसे हमारे पास एक क्लाइंट है फ्रैंकलिन, मैंने इनके लिए एक इनवॉइस रेज करना है, तो बिलिंग में मैं जाऊंगा यहाँ पे, इनवॉइस, क्रिएट न्यू इनवॉइस। क्लाइंट नेम मैंने सिलेक्ट किया, प्रोडक्ट नेम SSD 500 GB, SSD 500 GB। हमारे पास 5 यूनिट इनको देना है, मैंने इसको 5 यूनिट सिलेक्ट कर दिया और उसको मैंने सेव कर दिया। तो ये हमारा इनवॉइस इसका रेज हो गया, इनवॉइस नंबर मेरे पास यहाँ पे आ गया है, और उसको मैंने इसको एक्सपोर्ट टू PDF या उसको मैं प्रिंट भी कर सकता हूँ। अब मैं आपको स्टॉक दिखाता हूँ। तो इस तरह से हमारे पास इनवॉइस का व्यू है, ओवरव्यू। अब आप इसका SSD 500 GB का जब आप स्टॉक देखेंगे, तो ये आपने 5 पीसेस सोल्ड दिस मंथ आ जाएगा। 125 करेंट स्टॉक था, 120 स्टॉक अभी हो गया है। तो इस तरह से ही हमारे पास PO रेस करते हैं हम लोग। इस तरह से हमारा इन्वेंट्री मैनेज होता है। इन्वेंट्री में ही एक पार्ट बचता है प्रोडक्ट लिस्ट का। तो जितना भी हमारे प्रोडक्ट लिस्ट अभी सिस्टम पे अलाउड है, मतलब सिस्टम पे है हमारे पास वेयर हाउस में, उसका स्टॉक हमारे पास यहाँ पे शो हो जाएगा प्रोडक्ट वाइज। ठीक है, तो इस तरह से इसकी वर्किंग है। दैट्स ऑल इन द इन्वेंट्री पार्ट। थैंक यू सो मच।